Hello friends, myself Shatrughan Chauhan. Welcome back in my YouTube channel. And today we discuss about the electric field in this video. नया टॉपिक है, नया आप लोगों के लिए नया लॉजिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मैं. आज क्लियर करूंगा. आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का नया टॉपिक एक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की. तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जरा महसूस करना, समझना. वैसे भी आप लोग जानते हो कि मैं हमेशा एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं. सपोज करो एक कोई सिटी है, उस सिटी में कोई एक मोहल्ला है, जिस मोहल्ले में कोई गुंडा है और उसकी गुंडागर्दी पूरे इलाके में चलती है. क्लियर है. तो ये जो इलाका बन जाता है मोहल्ले का, ये क्या है, भाई लोगों का इलाका. जिसमें कोई एक्सटर्नल पर्सन आए तो बवाल होते हैं. बवाल का मतलब उस पर फोर्स अप्लाई होता है. समझ रहे हो. वही काम क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी करता है. इलेक्ट्रिक चार्ज सपोज करो कोई एक पॉइंट पर रखा हुआ हो, ये प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, इसके चारों तरफ बेटा एक ऐसा इलाका बन जाता है, ऐसा इलाका बन जाता है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज अगर हम लेकर के आए तो ये चार्ज पर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है. समझ लो. अभी तक ये इसके इलाके से बाहर था तो कोई दिक्कत नहीं थी. अब इसके इलाके के अंदर आएगा तो क्या काम करेगा, या तो ये अपने ग्रुप में मिला के समझौता करने की कोशिश करेगा, समझ लो, या फिर मतलब अटैक करेगा, या फिर कोशिश करेगा कि एक्सटर्नल पर्सन को हम अपने इलाके से बाहर भेज दें. समझ रहे हैं. तो ये जो इलाका होता है, इसी तरीके से चार्ज के चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो जाती है. दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर डिफाइन किया हुआ है. लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज is the space around the charge in which any other charge is acted upon by an electrostatic force. समझ रहे हैं कि किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें कोई एक्सटर्नल चार्ज क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को महसूस करता है. दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा आपकी जानकारी लिए बता दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात होती है. तो अब बेटा मैं महसूस कर रहा हूं, थोड़ा मेरे साथ जोड़िए अपने आप को. सपोज करो कोई एक क्यू चार्ज था जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही थी. ठीक है. ये प्लस क्यू चार्ज था कोई, जिसकी वजह से चारों तरफ इसका इलाका बना हुआ था. तो जिसकी वजह से इलाका बनता है दैट्स कॉल्ड सोर्स चार्ज. इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज. और इसमें एक चार्ज और लेकर के आए जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वो चार्ज बोला जाता है टेस्ट चार्ज. छोटी छोटी बातें हैं, जरा जान लीजिए. इसके अंदर हमने कोई एक चार्ज लेकर के आए जिस पर हमें फोर्स चेक करना है, यह बोला जाता है बेटा टेस्ट चार्ज. और जिसकी वजह से इलाका बनके तैयार होता है दैट्स कॉल्ड सोर्स चार्ज. तो याद रखना, ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमेशा हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं. आईआईटी वगैरह, पीएमटी वगैरह के न्यूमेरिकल्स में कई सारे न्यूमेरिकल्स इस टाइप के आते हैं कंपटीशन लेवल पर. तो बड़ा मासूमियत के साथ आज का लेक्चर आप सीखिएगा. मैं बहुत एक एक पॉइंट क्लियर कराने वाला हूं. तो बात छोटी सी है, मगर हमेशा याद रखना कि जो टेस्ट चार्ज होता है ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही हमेशा यूज किया जाता है. और बेटा ये इतना मासूम होता है कि ये सोर्स चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डाल पाता. समझ रहे. ये क्या करता है, ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाता, कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं कर पाता. तो बेटा हमने मान लिया कि जब लेकर के आए तो इस पर फोर्स लगा. वही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि फोर्स एक्सपीरियंस ऑन द टेस्ट चार्ज बाई क्या बेटा, सोर्स चार्ज. तो जो फोर्स हमारा लग रहा है, सपोज करो इस पर फोर्स हमारा एफ लगा, तो ये जो एफ होता है, ये एफ और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जितना था, इसका जो रेशियो होता है ये हमारी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. या फिर हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज placed at that point without disturbing the source is called electric field intensity. कहने का मतलब क्या है, बात को महसूस करो जरा, कि पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई हो वही होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर हुआ. तो ये बेटा कैसी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. क्यों, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द फोर्स एंड द टेस्ट चार्ज. तो बेटा फोर्स कैसा है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है. तो जब फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हमारी कैसी हुई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हुई. तो वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट. ये हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया. तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को यहां पर डिफाइन किया हुआ है. लिखा है द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. पर यूनिट क्यों बोला बेटा, पर यूनिट का मतलब समझ रहे हो, वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट है, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द सोर्स चार्ज.
ये टेस्ट चार्ज की इतनी औकात नहीं होती है कि ये सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर सके। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि वो भाई है यार, भाई का इलाका है और भाई के इलाके में तुम आए हो। समझ रहे हो? तो सब समझदार हो यार। तो टेस्ट चार्ज क्या, एक तो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, बहुत मासूम होता है, बहुत छोटा होता है, ये मान चलो कि लगभग नेग्लेबल होता है। तो हम यहां से वेक्टर ई को अगर हम दिखाना चाहें कि क्यू नॉट हमारा वो छोटा है, तो इसे हम लिमिट लगा करके भी लिख दें। जैसे हम लिख सकते हैं लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0 वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। एक ये वर्ड भी लिखा हुआ आप पाएंगे कई जगह पर, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस जगह से केवल एक चीज ही शो की जाती है कि क्यू नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है ये बहुत छोटा है, बहुत मासूम है। समझ रहे हैं? तो यहां से इस चीज का मैं यूज नहीं करूंगा। आगे जब भी डेरिवेशन अभी कराऊंगा, आप लोग सिर्फ इतना महसूस करिए कि क्यू नॉट हमारा बहुत छोटा सा चार्ज होता है जो कि इफेक्ट सोर्स चार्ज पर नहीं डाल पाता। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूं आगे। क्लियर है? अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन, यूनिट और डायरेक्शन की बात करने वाला हूं। बेटा किस चीज की बात करने वाला हूं? डायरेक्शन, यूनिट एंड डायमेंशन। तो एक बात करें, सबसे पहले हम यूनिट की बात करें। तो बेटा यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, जरा महसूस करना मेरे साथ। यहां से अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारी भाई वेक्टर ई इक्वल टू क्या था? ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट था। तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ ई। सीधी सी बात है, फोर्स की यूनिट और नीचे चार्ज है, चार्ज की यूनिट। फोर्स की यूनिट क्या बनी? न्यूटन। पर चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसकी क्या हो गई? यूनिट हो गई। बेटा एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है। क्या होती है बेटा? वोल्ट पर मीटर। ये जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, सीखेंगे, तब वहां पर कैसे होती है मैं क्लियर कराऊंगा। अभी फिलहाल में इतना जान लीजिए कि न्यूटन पर कूलाम क्या हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हुई। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो बेटा क्या होगा? फोर्स अपान चार्ज है, तो फोर्स की डायमेंशन मतलब mL/t-2, जानते हो ना आप लोग। अपान में चार्ज है, चार्ज की क्या होती है? AT। तो जरा महसूस करो, इसको अगर हम उठा के ऊपर ले जाएं तो mL A-1 और T-2 नीचे से 1 आया तो T-3 बनी। महसूस करो भाई। भाई E इक्वल टू क्या था? वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट था। तो एफ की यूनिट सॉरी डायमेंशन अपान में चार्ज की डायमेंशन, दोनों मैंने पटक दी, कैलकुलेट कर दिया, निकल के डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके सामने है। अब यार हम डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? फोर्स पर। महसूस करो मेरे साथ, फोर्स पर डिपेंड कर रही है ना। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। अब बात आती है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। भाई फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसकी हम बात करें। बेटा एक बात देखो जरा, भाई दो केसेस बन सकते हैं कि इलाका या तो हमारा प्लस क्यू चार्ज की वजह से बना हुआ हो या फिर माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलाका बना हुआ हो। भाई जिसका इलाका है या तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, दो ही कंडीशन होती है। ऐसे में टेस्ट चार्ज लाए, और टेस्ट चार्ज ऑलवेज कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव कंसीडर करते मैं बता चुका हूं। तो अगर यहां पर टेस्ट चार्ज हमने क्यू नॉट रखा, टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है हमारा, तो बेटा ये लाइक चार्जेज हो जाते हैं, तो फोर्स कहां की तरफ लगेगा? आउटवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? जब पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो तो आउटवर्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? और अगर टेस्ट चार्ज लेकर के आए भाई इसमें निगेटिव वाले में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट इज ऑलवेज पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। क्यू नॉट तो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस क्यू है, तो ये लाइक चार्जेस ना होकर के ये क्या हो जाते हैं? अनलाइक चार्जेस हो जाते हैं। तो ये क्यू कोशिश करेगा कि क्यू नॉट को हम अपने तरफ मिला ले, अपने गैंग में मिला ले। भाई लोगों के इलाके की बात कर रहा हूं ना, तो कोशिश करेगा इसको अपने मिला ले। तो क्या होगी बेटा? इनवर्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी? ये डायरेक्शन होगी फोर्स की, और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वही इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन की मैंने बात की और यूनिट बताया, डायमेंशन बताया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। इसके बाद बेटा बात करने जा रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमने क्या काम किया? एक्स वाई प्लेन लिया थोड़ी देर के लिए, लॉजिकली समझना। मैंने क्या लिया? एक्स वाई प्लेन ले रखा है, और इस एक्स वाई प्लेन में मैंने क्या काम कराया? ये जो ऑरिजिन है यहां पर मैंने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई।
क्लियर है। और इस फील्ड के अंदर स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने कोई एक p पॉइंट लिया है जहां पर टेस्ट चार्ज Q0 रख दिया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितनी। तो किसी पॉइंट पर बेटा जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस जगह पर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं और टेस्ट चार्ज पर महसूस करते हैं कि फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और फोर्स और जो टेस्ट चार्ज रखा है उन दोनों का रेशियो करा देते हैं तो पर यूनिट फोर्स निकल के सामने आ जाता है, वही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पी पॉइंट पर हमने जो Q0 रखा है इस Q0 पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। तो बेटा फोर्स F इक्वल टू क्या बना जरा बताओ भाई, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये हमारा ऑरिजिन था जिस पर प्लस Q रखा था, ये r डिस्टेंस पर Q0 रखा था, तो फोर्स क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। Q1 कितना है Q है, Q2 Q0 है, अपान में डिस्टेंस कितनी है r है, तो r स्क्वायर बना। नंबर फर्स्ट डाल के बेटा मैंने छोड़ सकता हूं भाई, यही तो फोर्स हुआ। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, स्केलर में मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड उठा रहा हूं, वेक्टर की बात नहीं कर रहा, वेक्टर तो बाद में बनाऊंगा। अब बेटा इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होती है, F अपान Q0 होती है, जानते हो। नंबर सेकेंड, F का वैल्यू फर्स्ट से सेकेंड में अगर पटके तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, E इक्वल टू बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू बाई Q0 अपान r स्क्वायर तो था और पूरे के अपान में Q0 है, तो Q0 को कैंसिल कर गया। इक्वल टू क्या बना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान r स्क्वायर। ये निकल के आपका आ गया क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बट यहां पर मैंने दो बातें महसूस की कि Q0 का कोई रोल नहीं है यार, Q0 तो गायब हो गया, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब हम किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहें कि इंटेंसिटी कितनी है, तो इंटेंसिटी के लिए उस पॉइंट पर हम कोई एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। ये टेस्ट चार्ज कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना कि ये टेस्ट चार्ज इतना होना चाहिए कि ये सोर्स चार्ज पर कोई इफेक्ट ना डाल पाए, समझ रहे हैं। इतना मासूम सा लेते हैं हम कि ये सोर्स चार्ज पर कोई भी इफेक्ट ना डाल पाए। तो इक्वल टू ये आ गया बेटा। लेकिन ये अभी वेक्टर फॉर्म में अगर हम बनाना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में सब जानते हो कि इक्वल टू अगर हम वेक्टर ही बनाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान, बेटा ये r स्क्वायर तो ठीक है, साथ में क्या लग जाता है, r कैप लग जाता है, जरा बताओ, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ OP। तो बेटा r कैप है तो r कैप का मतलब क्या, वेक्टर r अपान मॉडा वेक्टर r, यही तो होता है। बोलो भाई, r कैप इक्वल टू क्या बनेगा, वेक्टर r अपान मॉडा वेक्टर r, और मॉडा वेक्टर r क्या हो जाता है, r हो जाता है, तो वेक्टर r अपान r ही तो बना। ये वैल्यू यहां पे डालो जरा, तो वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान भाई r स्क्वायर है, ठीक है, इंटू r कैप की जगह पर हमने रखा वेक्टर r और अपान वाला जो r लाएंगे तो वो r स्क्वायर और r मिलके क्या बना देगा, r क्यूब बना देगा। ये हुई वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ। ये क्या हुई किस फॉर्म में बेटा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कब, जब ये हमने सोर्स चार्ज कहां पर रखा है बेटा, ऑरिजिन पर रखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसको ऑरिजिन से थोड़ा इधर उधर करें, भाई हम लोगों को सिर्फ 12 लेवल तक ही नहीं सीखना है, कंपटीशन लेवल का भी सीखना है। तो जरा महसूस करें कि अब हम ये सोर्स चार्ज को थोड़ा हम बेसिकली यहां ऑरिजिन से हटा रहे हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं, तब का केस क्या बनेगा जरा महसूस करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर, चलिए देखते हैं महसूस करना बेटा, बस फिजिक्स महसूस करने का सब्जेक्ट है। अब हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बात करेंगे थोड़ा, ठीक है, थोड़ा इधर उधर लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन है, कोई हमारा एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड प्लेन ले सकते हैं हम, एज यू विश, जो भी आप चाहो। सपोज करो हमने एक्स वाई जेड प्लेन ले लिया है थोड़ी देर के लिए, एक्स वाई और जेड। एक तो बेटा ये प्लस क्यू चार्ज है जिसकी वजह से एक कोई रीजन यहां पर बना हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना तैयार कर लिया इसने, इलाका बाई का तैयार है। और एक कोई बी पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें चेक करनी है, तो यहां पर हमने Q0 टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। अच्छा बेटा, ए पर जो था यहां के कोऑर्डिनेट सपोज करो आपके x1 y1 z1 थे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा जरा बताओ।
ओ ए, वेक्टर ओ ए इक्वल टू बनेगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। यही तो पोजीशन वेक्टर बना। महसूस करने का सब्जेक्ट है फिजिक्स। यहां से क्या बना, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ये क्लियर हुआ। आफ्टर दैट ये जो जहां पर चेक करना है, ये हमने ले रखा है कि यहां के हमारे x2 y2 z2 है। मैं न्यूमेरिकली बता रहा हूं यार, जनरली महसूस करो, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। तो वेक्टर OB क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। दीज आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट A एंड B, जहां पर Q और Q0 रखे हुए हैं। अच्छा, हमें निकालना कहां पर है भाई, B पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, B पॉइंट पर निकालना है। सपोज करो ये वाला हमारा वेक्टर r डैश था और जिस पॉइंट पर निकालना है ये वेक्टर r है। क्या है, वेक्टर r है। ठीक है, वेक्टर r वो बात अलग की है कि वेक्टर OB है। ये हमारा वेक्टर OB जो है यही हमारा वेक्टर r है और वेक्टर OA जो हमारा है यही वेक्टर r डैश है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब अगर हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में बनाना चाहें तो फोर्स ये इस तरीके से अप्लाई हो रहा है वेक्टर F। तो हमारे इंटेंसिटी E इक्वल टू, फार्मूला क्या था, वेक्टर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपान R स्क्वायर। अब R क्या यूज होती है, वो जब R क्यूब होता है, सॉरी, वेक्टर जब वेक्टर फॉर्म में करते हैं तो R क्यूब बन जाता है। तो R क्या यूज होगी वो जरा महसूस करें। R हमारी यूज होगी कि जिस पॉइंट पर आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से हमेशा सोर्स चार्ज वाला पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कराया जाता है। समझ रहे हैं, ये याद रखने का तरीका है। तो आप किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, B पॉइंट पर निकाल रहे हैं। तो B पॉइंट पर जब आप निकाल रहे हैं तो क्या आएगा, यहां से B पर निकाल रहे हैं तो ये वेक्टर R है और माइनस सोर्स चार्ज कहां पर रखा है, ये इसका क्या है, R डैश है। इतने के मॉड का क्यूब, यही तो डिस्टेंस हुई। हमेशा याद रखना बेटा, लॉजिकली आप समझ लीजिए। और इनटू में आपका क्या आ जाएगा, वेक्टर R माइनस वेक्टर R डैश। हमेशा ये न्यूमेरिकली जब हम लोग बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बहुत ज्यादा आराम देगा आपको। सीधे से आपको करना क्या है कि जब पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपको इंटेंसिटी की बात की जाए तो सीधे से आप जिस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज रख करके इंटेंसिटी चेक करनी हो वहां के पोजीशन वेक्टर से सोर्स चार्ज के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कराना। ठीक है, जहां पर चेक करनी हो वहां से सोर्स चार्ज के पोजीशन वेक्टर को सबट्रैक्ट कराना। याद रखना ये लॉजिक। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा, ये तो पोजीशन वेक्टर फॉर्म का आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया। चलिए जल्दी से इसके साथ ले लीजिए आप लोग। क्लियर है, अब मैं कंपोनेंट्स की बात करता हूं। ठीक है, किसकी बात करता हूं बेटा, कंपोनेंट्स की। यहीं से अगर हम बात करें, थोड़ा थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं, अभी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट्स निकालना है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये नई चीज है, कंपोनेंट निकालना जरा सीखिए। मैंने XYZ प्लेन ले रखा है, क्या ले रखा है, XYZ प्लेन रखा है, ले लिया हमने। ठीक है, एक सोर्स चार्ज प्लस Q लिया जो कि हम ऑरिजिन पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, वही चीज नई नहीं है कुछ। ठीक है, XYZ प्लेन लिया, ये हमारा X Y और ये क्या Z। ऑरिजिन पर हमने प्लस Q चार्ज रखा है बेटा और इससे R डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है P हमने कंसीडर कर लिया। इस P पर हमें देखना है कि इंटेंसिटी है कितनी और XYZ एक्सिस के हमें कंपोनेंट निकालने हैं। तो बेटा कंपोनेंट निकालने के लिए जैसे P का यहां पर है X, Y, Z, ये कोऑर्डिनेट है। तो वेक्टर OP हमारा क्या बन जाएगा भाई, सीधे से क्या होता है, वैसे ये माइनस एक कराते हैं लेकिन ये तो 0,0,0 है। जरा महसूस करो भाई, ऑरिजिन पर हमने क्यों रखा, 0,0,0 होने के लिए। तो अब यहां से x माइनस 0 कराएंगे तो XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, इट इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। जहां पर हमारा क्या रख दिया है मैंने, Q0 रख दिया। क्या रख दिया बेटा, Q0 रख दिया। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो वेक्टर E इक्वल टू हमारा क्या बनेगा जाके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या होता है बेटा, Q अपान R स्क्वायर। R का मतलब क्या कि ये जो वेक्टर OP है यही हमारी क्या है, यही वेक्टर R है। महसूस करो भाई, वेक्टर OP जो है वही तो वेक्टर R है
और वेक्टर आर है, इसकी लेंथ चाहिए भाई, अपान में लेंथ का क्यूब होता है इंटू वेक्टर आर आएगा भाई, वेक्टर आर का मॉड और इसका क्या क्यूब, या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आर क्यूब, और इंटू में क्या आता है वेक्टर आर आता है, यही तो है। तो वेक्टर आर तो हमारा क्लियर है। अगर हम मॉड ऑफ वेक्टर आर बनाना चाहें तो हमारा रूट के अंदर क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही तो बना, रखो जरा। और यही हमारी क्या है, यही हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो आर इक्वल टू क्या निकल गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। महसूस करो थोड़ा यार, भाई नई चीज नहीं है कुछ, सब पुराना है। आर की जगह पर और वेक्टर आर की जगह पर यहाँ पे अगर हम वैल्यू डाल दें तो वेक्टर ई इक्वल टू क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर क्यूब है। तो इसका जब क्यूब कराएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है यहाँ पर, तो प्लस जेड स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बेटा, यहां से रूट हटाएंगे तो 1/2 जाएगी, और क्यूब लगाए तो डिग्री 3/2 हो जाएगी। इतने सब समझदार हो। और वेक्टर आर की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो वेक्टर फॉर्म में हमारा क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रखी है, समझ रहे हैं। अब अगर हम इसके बात करें कंपोनेंट्स की, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का और जेड एक्सिस का। एक्स एक्सिस का कंपोनेंट हम ई एक्स दिखाई दे रहे हैं, तो ई एक्स इक्वल टू, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा यहां पर। तो कंपोनेंट ई एक्स इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अच्छा, जब एक्स एक्सिस के लिए लेंगे तो केवल आई का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स है, तो क्यू एक्स अपान, ये चीज पूरी सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल डिग्री 3/2। ये बेटा ई एक्स निकल के आ गई। ऐसे ही अगर हम ई वाई निकालें वाई एक्सिस के लिए, तो ई वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू तो रहा। अब वाई एक्सिस के लिए बात करेंगे तो कॉफिशिएंट आप जे यूज करेंगे, जो कि क्या है, वाई है, अपान में कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल डिग्री 3/2। ये तो ऐसे ही रहा। अब ई जेड की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, जेड अपान क्या आएगा बेटा, के का आएगा तो जेड हो जाएगा, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल डिग्री 3/2। यही बेटा आपके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आज की वीडियो मैं इतना ही रखता हूं। मैंने डायरेक्शन क्लियर करा दी, यूनिट क्लियर करा दी, कंपोनेंट क्लियर करा दे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इनसे रिलेटेड कई सारे डेरिवेशंस। तो इंतजार करिए मेरा। सो नाउ स्टॉप इट टुडे।